सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु नामदेव महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के सभी केसों की जानकारी है। 426, 427, 428, 29, 30 5 केसों की कोर्ट की जजमेंट नकल है। सत साहिब सभी भक्तों को ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पढ़नी चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ है, 420 फ्रॉड हुआ है। सत साहिब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सन 2013 ईस्वी की क्रोथा आश्रम की घटना, परमेश्वर कबीर साहब की दया से सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में फाइनल सुनवाई 2013 ईस्वी में दोनों पक्षों में पूर्णतः सुनवाई के बाद एवं दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा क्रोथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को सौंपने का अंतिम फाइनल आदेश दिनांक 18/2/2013 को पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपना क्रोथा आश्रम को वापस अपने कब्जा में लेने के लिए वैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई करने लगे। 7 अप्रैल 2013 को जिला प्रशासन रोहतक ने सतलोक आश्रम क्रोथा को बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को सौंप दिया, मगर इस बार भी आर्य समाजियों एवं उनके सहयोगियों तथा आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहाँ अच्छा लगने वाला था और वे सभी सैकड़ों लोगों को पुनः भड़काया। 9 अप्रैल 2013 को सैकड़ों लोगों को साथ लेकर आश्रम के बाहर एकत्रित हो गए, जिसके संबंध में सदर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, रोड जाम करने एवं पथराव करने का केस दर्ज किया। उन दुष्ट लोगों ने षड्यंत्र के अंतर्गत 5 मई 2013 को पानीपत जिले के गांव अटाबल निवासी अनिल ने शिकायत दी कि वह जज्जर गुरुकुल का छात्र है। वे जज्जर जाते समय रोहतक रेलवे स्टेशन पर था कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने पकड़ लिया और बंधक बनाकर सतलोक आश्रम में ले गए। वहां पर उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में भी सदर रोहतक थाने में केस दर्ज है। अलावा इसके 10 मई 2013 हरियाणा गौशाला के मंत्री सर्व मित्र आर्य के रोहतक सिटी थाने में केस दर्ज कराया कि उसे अज्ञात नंबरों पर धमकियां मिल रही है कि अगर सतलोक आश्रम खाली कराने का प्रयास किया तो जान से मार देंगे। इस संबंध में रोहतक सिटी थाने में केस दर्ज है। आर्य समाजियों एवं उनके सहयोगियों ने 12 मई 2013 को क्रोथा आश्रम को खाली कराने हेतु हमला करने के लिए मीटिंग करके तिथि निर्धारित कर रखा था। इसकी भनक संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को हुई तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आश्रम की सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का गृह सचिव अपनी नौकरी बचाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताए सतलोक आश्रम की सुरक्षा में 5,000 सुरक्षाकर्मी पुलिस को भेज दिया। इधर आक्रमणकारियों ने अपने निर्धारित तिथि पर आक्रमण करने के लिए दिनांक 11 मई 2013 को षड्यंत्र के तहत रात्रि में बदमाशों को लेकर गांव क्रोथा के मंदिर छत्री गिरिदास जी की महाराज के एकत्रित हुए। 12 मई 2013 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करने हेतु वहां आने के लिए रोहतक जज्जर रोड से आगे बढ़े और क्रोथा बस स्टैंड पर पहुंचे तो आक्रमणकारियों को पुलिस बस स्टैंड पर ही रोकने लगी, क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश था। आक्रमणकारी पहले ही वाले भ्रम में थे कि पुलिस वाले पहले की ही तरह दिखावटी विरोध कर रहा है। इसी धोखे में आकर आक्रमणकारी दही के धोखे का पास खा गए और वे पुलिस से भिड़ गए, फायरिंग करना शुरू कर दिए। पुलिस के समक्ष अब पहले वाली स्थिति नहीं रही थी। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के डर से अपने बचाव में जवाबी फायरिंग किए। कुछ बदमाश जान से मारे गए। एक महिला मारी गई जो लाठी
से पुलिस पर आक्रमण कर रही थी। इस तरह इस घटना में 3 लोग जान से मारे गए और 102 लोग घायल हुए। उन दिनों संत रामपाल जी महाराज करोथा आश्रम से 110-12 किमी की दूरी पर स्थित सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पूर्व से निर्धारित सत्संग की तिथि 10, 11, 12 मई 2013 को सत्संग कर रहे थे। इसमें 50,000 श्रद्धालु सत्संग सुन रहे थे। करोथा में काफ़ी खून खराबा हुआ। गुरुजी इसके विपरीत थे, वे खून खराबा नहीं चाहते थे। 2013 ईस्वी में घटना के संबंध में मध्यस्थता। संत रामपाल जी महाराज ऐसी घटना से काफ़ी द्रवित एवं चिंतित थे। वे ऐसे आश्रमों को खून खराबा के मूल्य पर हासिल करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे तो केवल शांति मध्यस्थता के माध्यम से, त्याग के माध्यम से। मगर संत रामपाल जी महाराज के चंद मोजीज भक्त जो अपने को सतलोक आश्रम का प्रबंध घोषित किए हुए थे, कोई मध्यस्थता नहीं चाहते थे। इसके विरुद्ध थे। मध्यस्थता के लिए आश्रम में आने वाले लोगों को संत रामपाल जी महाराज से मिलवाया नहीं जाता था। ऊपर ही ऊपर मोजीज भक्तगण अपने स्तर से बातचीत करके उन्हें लौटा दिया करते थे। मध्यस्थता करने वाले एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को सतलोक आश्रम के मोजीज भक्तों ने पहले तो इन्हें मना कर दिया। बहुत अन्याय विनय करने पर विशेष भक्तों के कहने पर मध्यस्थता की बात गुरुजी से बताए और गुरुजी को इन मोजीज भक्तों ने स्पष्ट कहा कि अगर मुझे पता है कि आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिला है, मगर दुष्ट लोग अपने गंदे मंसूबे से मासूम लोगों को मरवाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वहाँ लाशें बिछ जाएगी, मगर मेरी आत्मा नहीं मानती। मैं वहाँ नरसंहार हो, खून खराबा हो, मासूमों की लाश उनके खून की कीमत पर ऐसे आश्रम लेकर आप क्या करोगे? हमें ऐसी आश्रम नहीं चाहिए। हम जनहित में आश्रम छोड़ देंगे। त्याग देना ही उचित है और त्याग हृदय से कर देना चाहिए। आश्रम के मोजीज भक्तगण प्रबंधक RSSS जो गुरुजी का कोई जवाब नहीं दिए बिना ऊपरी मन से दिखावटी रूप से त्याग का नाटक करके हम भक्तगणों के बीच अपने आप को गुरुजी के आदेशों पर निछावर होना, त्यागी होना साबित करने में सफल रहे। 18 मई 2013 को मध्यस्थता कराने वाले पूर्व मंत्री जयप्रकाश, उनके साथ 3 लोग, महेंद्र दास गुरुजी का भाई, दूसरा बलजीत दास जो ट्रस्ट का महासचिव है, तीसरा राज कपूर तत्काल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित निवास पर गए। इन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री तत्कालीन का PA महेंद्र सिंह चोपड़ा एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपने स्तर पर बातचीत करके शर्त रखे। गुरुजी चाहते हैं कि उस संबंध में अब अपेक्षा बरतें। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री से गुरुजी के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे केसों को उठाने अर्थात ख़त्म करने का शर्त रखे। झूठा मुख्यमंत्री हुड्डा ने इन्हें झूठा आश्वासन देकर अपनी बातें आगे बढ़ा ली। ध्यान देने योग्य बातें। अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि रामपाल जी महाराज ने सन 2008 ईस्वी में अपने सत्संगों के माध्यम से अपना संदेश दे रहे थे कि यदि आश्रम में ऐसा कोई अपराध होता था तो रामपाल दोषी है, ये है, वो है, तो सारे मामले का सरकार CBI जांच क्यों नहीं कराती? दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और इस तरह गुरुजी अपने केसों का मामलों की CBI जांच कराना चाहते थे। तो फिर आश्रम के मोजीज भक्तगण प्रबंधक RSSS के लिए अच्छा समय था कि जब मध्यस्थता के लिए दिल्ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर मध्यस्थता के लिए जो शर्त निर्धारित किए थे कि सभी केस वापस लेने का तो स्टे शर्त के स्थान पर ऐसे मोजीज भक्तों को मध्यस्थता का उक्त शर्त रखने के बजाय CBI जांच का आदेश हाथों हाथ उनसे जारी करने का शर्त तय करते। उस समय अर्थात 18 मई 2013 को वे खुद ही मुख्यमंत्री थे। उनके आदेश से गुरुजी का मामला CBI जांच के लिए सुपुर्द हो जाता और गुरुजी ने अपना सत्संगों में स्पष्ट बोल रखे थे कि CBI जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हर किसी के सामने हो जाता। फिर झूठे केस उठाने या ख़त्म करने का मुख्य चेहरा राज्य सरकार आदि को नहीं देखना पड़ता और ना ही मध्यस्थता का कोई बात ही होती। हर कुछ सामने आ जाता
और आज के दिन देखने को नहीं मिलते। सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।